हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। भाई मैं आशा ऐसी करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए बेटा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, स्वस्थ रहिए। और पढ़ाई का बेटा, पढ़ाई का नुकसान बहुत हो गया है, पढ़ाई का नुकसान मत होने दीजिए, ठीक है। अच्छा भाई, आज के इस वीडियो में जो वीडियो सीरीज है, इस वीडियो में क्या क्या है बेटा, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि NCERT 12th मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर फर्स्ट का रिलेशन एंड फंक्शन का 1.1 का कुछ क्वेश्चन डालने स्टार्ट किए थे, तो 1.1 के हमने डाल दिए। अच्छा, 1.1 के जो तुम्हारे हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक इस वीडियो में मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के सारे 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट नोट करते रहो, ठीक है। तो बेटा क्या हाल है आप सबके, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि भैया ये देखो, हमने ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा, हमने यहाँ तक कर रखी है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के हमने दोनों पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 10 क्या है, 1 नंबर के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। भाई वो कह रहे हैं कि गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा ऐसा रिलेशन हो, ठीक है। तो भाई देखो ज़रा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो CBSE NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक कर रहे हैं हम इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो भाई, ये है हमारे पास कहानी। तो भैया देखो ज़रा ध्यान से, वो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में एक बात लिख लो। सॉल्यूशन में एक सेट, एक कोई सेट ले लो। सपोज कर लो मैंने A ले लिया, 1 2 3 और 4 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो भैया देखो पहले वाले में क्या कह रहा हूँ, पहले वाले में वो ये कह रहा है कि सिमेट्रिक हो, जो रिलेशन हो वो सिमेट्रिक हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, और नॉट बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट नॉट ट्रांजिटिव भी ना हो, ठीक है। ये दिखाना मुझे। तो भैया ज़रा ध्यान से एक बात ये देखो कि मुझे एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल देना है तो कैसा हो, सिमेट्रिक हो। तो बड़ा आसान है भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 और 2 1। देखो इसको ज़रा ध्यान से देखो। अरे भाई अगर तुम्हारे पास सेट ऐसा है, तो मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 और 2 1 का, तो साफ है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इस पेयर का उल्टा पेयर हमारे पास है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, हमने ये दिखाना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ है ये, इसको अगर रिफ्लेक्सिव होना था तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1 का 1 से पेयर हो, 2 का 2 से पेयर हो, 3 का 3 से पेयर हो और 4 का 4 से पेयर हो। तो ऐसे तो कोई पेयर है नहीं यहाँ, है ना। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। दूसरा ट्रांजिटिव भी नहीं है ये, ठीक है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। भैया देखो, ये दोनों के दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड पेयर हैं। देखो ये कनेक्शन है, इनमें हल्का सा कनेक्शन है। तो कायदे से हमने ट्रांजिटिव की पहली शर्त पूरी कर दी है। तो ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर आप पहली शर्त पूरी करते हो, अगर आप पहली कंडीशन को फुलफिल करते हो, तब आपको सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। तो तुमने भैया देखो यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल कर दी है, ठीक है। तो कायदे से अब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था, 1 1 का पेयर भी होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। यानी कि तुमने ट्रांजिटिव की दोनों शर्तें पूरी नहीं करी, ठीक है। अगर तुम दोनों शर्तें पूरी करते तो हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं, लेकिन तुमने दोनों शर्तें पूरी नहीं करी, तो इसको हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांजिटिव है, ठीक। अच्छा, ये तो हुआ पहला। दूसरा भाई, दूसरे में वो ये कह रहा है हमसे कि दूसरा कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो ये तो बहुत अच्छा केस है। अरे भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ना मैंने 1 2 ले लिया। देखो ये ट्रांजिटिव है, कैसे, क्योंकि भैया ट्रांजिटिव ये तो कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर आप पहली शर्त पूरी करते हो तब आपको दूसरी शर्त भी पूरी करनी है, लेकिन अगर आप पहली शर्त ही पूरी नहीं कर रहे हो तो ट्रांजिटिव गिना जाएगा, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है ये, क्योंकि इसका उल्टा पेयर नहीं है हमारे पास, और रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तीसरा देखें भाई, तीसरा हमारे पास क्या है, देखो तीसरे में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए,
ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया रिफ्लेक्सिव चाहिए हमें, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। देखो इतना ये जो हमने बनाया है ना, इसको हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इन्हीं को हम सिमेट्रिक में भी गिनते हैं। ये बात याद रखना, इन्हीं को, ये जो पेयर हमने लिखे हैं इन्हीं को ही हम सिमेट्रिक में भी गिनते हैं। यानी कि अभी तक जो हमने लिखा है एक तरह से ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अरे भाई सिमेट्रिक में ये होता है ना कि इसका उल्टा पेयर चाहिए था ना तुम्हें, अरे भैया इसका उल्टा पेयर यहाँ कैसे आएगा, और इसका उल्टा पेयर अगर आ भी जाएगा तो कैसे पहचानोगे कि इसका उल्टा पेयर है वो, बात समझ में आ रही। तो इन्हीं को ही हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब भैया देखो मेरे को इसको ये दिखाना था, मेरे को इसमें ये दिखाना है कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना ना मुझे। तो एक काम करो इसमें, एक काम करो इसमें, सपोज कर लो, मान लो मैंने 3 1 ले लिया। अब अगर 3 1 ले लिया है मैंने और एक और ले लो 4 3 ले लो, ठीक है। अब क्योंकि मुझे सिमेट्रिक दिखाना है तो एक काम करो ना, सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा पेयर ले लो, और इसका उल्टा पेयर होगा 1 3, और इसका उल्टा पेयर भी ले लो 3 4, ठीक है। अब देखो मेरा काम हो गया। देखो यहाँ तक जरा ध्यान से देखो, यहाँ तक तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा पेयर हमारे पास है, यानी कि इसका उल्टा भी है, इसका भी उल्टा हमारे पास है, यानी कि सारा का सारा देखा जाए तो सिमेट्रिक है। अब देखो मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो कैसे, देखो जरा ध्यान से एक बात ये देखो, इन दोनों पेयरों को जरा ध्यान से देखो। देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कनेक्टेड, 3 3 सेम है, तो कायदे से तुमने ट्रांजिटिव की पहली शर्त पूरी कर दी है। अब तुम्हें दूसरी शर्त भी पूरी करनी थी लेकिन तुमने नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे पास 1 4 का पेयर ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, इसकी वजह से ट्रांजिटिव नहीं है ये। समझ में आ गई बात। अच्छा भाई फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ वाले में क्या कहता है, फोर्थ वाले में कहता है कि भैया रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 होना होगा इसमें, 2 2 होगा इसमें, 3 3 होगा इसमें, 4 4 होगा इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चाहिए ना, तो ट्रांजिटिव के लिए काम करो ना, 1 2 का पेयर ले लो। अब क्योंकि तुमने पहली शर्त पूरी करी नहीं है तो ठीक है, तो और क्योंकि हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो ये बंद कर दो। देखो रिफ्लेक्सिव है ये और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि तुमने कोई और पहले, तुमने ट्रांजिटिव की पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी, तो ट्रांजिटिव ये तो कहता है कि अगर पहली शर्त ही पूरी नहीं कर रहे हो तो हम ट्रांजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा पेयर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में कहता है सिमेट्रिक होना चाहिए, देखो फिफ्थ पार्ट में कहता है सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो भाई ठीक है, एक काम करो 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, ठीक है, और क्योंकि हमने ट्रांजिटिव भी दिखाना तो 1 1 ले लो, ठीक है, ये हो गया। देखो जरा ध्यान से, अरे भैया इसको ऐसे पेयरों के लिए सिमेट्रिक नहीं ढूंढते हैं, ये खुद ही अपना सिमेट्रिक होता है, इसको सिमेट्रिक में गिना जाता है। अब देखो इस पेयर का उल्टा ढूंढो, इसके लिए हमें उल्टा ढूंढने की ज़रूरत है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, ये हो गया, इसका उल्टा ये खुद ही होता है, तो ये सिमेट्रिक में गिना जाता है, तो देखा जाए तो सिमेट्रिक है, हो गया, सिमेट्रिक है। और ज़रा ध्यान से देखो ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि इन दोनों पर देखो ये जो दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं कनेक्टेड, तो एक तरह से देखा जाए तो 1 1 का पेयर होना चाहिए था, 1 1 का पेयर है, तो ट्रांजिटिव भी है ये और सिमेट्रिक भी है ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो भाई बढ़ो आगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं, उनका सेट क्या है, ए है, ठीक है। प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बाकी कहानी उसने सुना रखी है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, देखो ये है कहानी, ठीक है। तो पहले तो इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है।
देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, ए कोई सेट है, ठीक है, किसका, पॉइंट्स का। तो P1 ले लिया मैंने, P2 ले लिया, P3 ले लिया, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अरे भाई ऐसा कुछ है हमारे पास, कोई प्लेन है, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। देखो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, 0,0, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं ये, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ ये पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। अब देखो मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। तो पॉइंट पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्यू की ओरिजिन से है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या हैं, बराबर है। ये है हमारे पास रिलेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा तो भाई बढ़ो, अब हमने इसको इक्विवेलेंस दिखाना है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसा हमारी अप्रोच रहती है, सबसे पहले रिलेशन लिख दो। रिलेशन हमारे पास है P, Q। देखो भैया ज़रा ध्यान से देखो, रिलेशन जो है उसने अपनी राम कथा सुना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो तुम भी इतना बड़ा बड़ा लिखो राम कथा सुनाओ, और या फिर भाई P की ओरिजिन से डिस्टेंस को मैं PO लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, QO लिख सकता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू है, यही तो कह रहा है वो। तो भाई मैथमेटिक्स में यही तो है, सिंबलों को यूज़ करोगे तो बातें आराम से वो हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, यानी कि इक्वल है एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। अच्छा तो भाई अब क्या है, हमने इक्विवेलेंस दिखाना है। तो भैया जैसे हमारी अप्रोच रहती है, देखो पहला हमारे पास पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे भाई, हमारे वही है, यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। मैंने मान लो P3 ले लिया, फोर P3 बिलोंग्स टू A। अब ये जो P3 है, इस P3 को मैं यहाँ पर भी रखूँगा और यहाँ पर भी रखूँगा, यानी यहाँ पर भी रखूँगा और यहाँ पर भी रखूँगा। अब देखता हूँ फिर क्या आता है। तो भैया ज़रा ध्यान से ये देखो कि P3O इज इक्वल टू P3O, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा। क्या ये बात सच है? अरे भाई कोई भी इसको देख के बता देगा कि सच बात है। P3O और P3O सेम तो डिस्टेंस है, वो तो बराबर होंगी, तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब ये हो गया कि P3, P3 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और इसका मतलब R कैसा है, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गई बात। अच्छा अब आओ भैया दूसरे पे, देखो दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या अप्रोच है, जैसे मेरी अप्रोच है ये बेटा, अगर तुम इसे देख रहे हो है ना, मेरे चैनल को अगर देख रहे हो, तो हमारी अप्रोच बहुत सिंपल है भैया। हम इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे, बहुत सरल भाषा में और एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। देखो सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच क्या रहती है, अरे भाई सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच ये रहती है कि यहाँ का कोई एक पेयर ले लो, कोई भी पेयर ले लो। मान लो मैंने फ़िलहाल थोड़ी देर के ले लिया 4P2 P3 का कोई पॉइंट का पेयर ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू R। ऐसा कोई पेयर जो कि R में रहता है, ठीक है। हम सपोज कर ले रहे हैं कि ऐसा कोई पेयर R में रहता है, मान लिया हमने कि रहता है, ठीक है। अच्छा अगर रहता है तो भैया इस पेयर पर ये वाला रूल ज़रा लगा के अगर हम देखें तो भैया देखो क्या हो जाएगा, P2O इज इक्वल टू P3O, ठीक है। कोई डिस्टेंस है P2 और P2 की ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी ही है जितनी P3 की ओरिजिन से डिस्टेंस है। ये हमने मान लिया कि चलो है, ठीक है, मान लिया। कोई भाई हो सकता है कोई दो पॉइंट हो, कोई यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हो P2 और एक पॉइंट यहाँ पर हो P3, उन दोनों के ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसा है। अब हमने एक बात ये चेक करनी है कि अगर हम इन पेयरों को उल्टा करें, रिवर्स करें इनका, क्या तभी भी ये बात सच आएगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो हमने अब अच्छा पहले यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर P2 P3 था ना, तो अब हमने उल्टा कर देना, तो पेयर क्या हो जाएंगे, P3 P2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पेयर हो जाएगा। तो इस पेयर पे ये वाला रूल लगा के देखो, तो इस वाले पेयर पे ये वाला रूल, चलो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। भाई P3O इज इक्वल टू P2O।
अरे भाई जरा ध्यान से एक बात ही देखो, क्या इन दोनों बातों में कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बातें सच हैं। अगर ये वाले डिस्टेंस इक्वल हैं, अगर ये दो डिस्टेंस इक्वल हैं तो इनको इक्वल आने में क्या परेशानी हो रही है? आगे पीछे तो करा, ये तो वही बात होगी कि पी बराबर है क्यू के। अगर पी क्यू के बराबर है तो क्यू बराबर है पी के, तो एक ये तो बात हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि ये बात भी सही है। अगर ये बात सच हो सकती है, अगर ये दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बराबर हो सकती है, तो अगर इनको उल्टा कर भी देंगे तभी भी डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि P3 P2 टाइप का जो पेयर है वो R में है। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि R कैसा है? R इज सिमेट्रिक। कितना पेपर बचाएंगे बताइए? ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक हो गया। अब आओ भैया देखो यहाँ पर, यहीं पे कर लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारी अप्रोच क्या है भाई? ट्रांजिटिव में एक काम करो, P2 P3 ले लो और P3 P4 ले लो। ऐसे दो पॉइंटों का पेयर ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब क्योंकि ऐसे पॉइंट को तुम R में बिलोंग बता रहे हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है इन दोनों पेयरों ने वो जो इक्वल टू का जो रिलेशन दे रखा, ये वाला जो रिलेशन दे रखा, ये वाला, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को फुलफिल करा होगा, तभी तो तुम उसको R में बता रहे हो। ठीक है, अच्छा तो लगा के देखो भैया जरा, इन पे देखो क्या होता है। P2O इज इक्वल टू P3O। ठीक है, और इस पर लगा के देखें तो P3O इज इक्वल टू P4O। ठीक, ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने सपोज कर रखा है एक तरह से कि भैया ऐसा है। ठीक है, अब हमारा काम ये चेक करना है कि इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा P2 और P4, P2O इज इक्वल टू P4O, क्या ये बात सच है? हमारा काम ये चेक करना है। ठीक है, ये थोड़ी हमारा काम चेक करना है। अब जरा ध्यान से देखो, इस लॉजिक के बेस पर हमने ये बात चेक करनी है कि क्या ये बात सच लिखी हुई है हमने। देखो, तुम कह रहे हो कि यहाँ ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? 100 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई? यानी कि P2 की, यहाँ देखो मैं यहाँ पर समझाता रहता हूँ तुम्हें, यहाँ पर P2 ले लो, यहाँ पर P3 ले लो, यहाँ पर P4 ले लो। ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि P2 की, देखो तुम क्या कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ तुम्हें। P2 की ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि P2 की ओरिजिन से डिस्टेंस जितनी है उतनी P3 की ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है तो ये भी डिस्टेंस भी कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद तुम कह रहे हो अगली लाइन में कि P3 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, P3 की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस P4 की ओरिजिन से है, यानी कि P3 की अगर डिस्टेंस 100 है तो P4 की डिस्टेंस भी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि P2 की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, P2 की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस P4 की ओरिजिन से डिस्टेंस के बराबर है? बिल्कुल है भाई, ये देखो ये भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर, यानी कि ये बात क्या है? सच है। तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि P2 P4 टाइप का जो पेयर है, इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा, ऐसा पेयर R में है। और अगर ऐसा पेयर R में है तो R कैसा है? R इज ट्रांजिटिव। और अगर R सब कुछ ही है भाई, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो एक काम करो ना, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गई बात क्लियर? अब बढ़ो भाई आगे जरा ध्यान से। हाँ बेटा, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो भैया अगला है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज, भाई ए क्या है? सारे के सारे जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल हैं उनका सेट है ए। ठीक, बात हो गई। अच्छा, रिलेशन आर इस टाइप से उसने कुछ डिफाइन कर रखा है। देखो सिमिलर के लिए तुम्हें ध्यान होगा, सिमिलर के लिए हम साइन लगा सकते हैं, ये वाला है ना, ऐसा साइन लगा सकते हैं। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी उसने अपनी कथा सुनाई, वो मैं सुना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं हो कथा वो। ठीक है, देखो यहाँ पर भाई देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, हो गई बात क्लियर? तो भैया शो दैट हमारे पास ए हमने लिख दिया है। ए हम भाई मैंने तुमसे पहले कहा था, ए देखो कि हमारा सेट क्या है, सेट देखो, रिलेशन देखो और अपना काम देखो, बाकी सो दैट अलाना फलाना कुछ मत देखो। दो चीज़ें हमने देख ली, काम हमारा है इक्विवेलेंस दिखाना। तो पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव में भैया जैसे हमारी अप्रोच रहती है, ठीक है, रिफ्लेक्स में वैसी अप्रोच है बेटा, कुछ अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका कोई एक एलिमेंट उठा ले रहे हैं। मान लो मैंने T2 उठा लिया, फोर T2 बिलोंग्स टू ए, T2 जो कि ए में रहता है उसके लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो T2 को यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, यानी यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, फिर देखो कि ये जो बात है वो सही आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो देखो भैया T2 सिमिलर टू T2, क्या ये बात सच है? अरे भाई कोई भी इसको देख के बता देगा कि कोई भी ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि T2 और T2 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और इसका मतलब अगर ऐसे पेयर R में आ रहे हैं तो इसका मतलब R कैसा है, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गई बात। अच्छा बढ़ो भैया आगे, देखो आगे है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम एक तरह से सपोज करते हैं शुरुआत में, ठीक है। फोर तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि तुम लेट भी लिख सकते हो, फोर लेट यहाँ का कोई एक मान लो मैंने T3 T4 ले लिया, T3 T4 बिलोंग्स टू R। भाई हम ये चेक कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सपोज कर लो, मान लो कि ऐसा कोई पेयर R में है, मान लेते हैं कि ऐसा पेयर R में है। तो हमारा काम ये है, ये ढूंढना है हमारा काम कि क्या इसका उल्टा पेयर भी R में होगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा पेयर तुमने R में ले रखा है तो पहले तो एक काम करो कि इस पेयर पर ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल लगा के देखो जरा, देखो क्या होता है, ठीक है। तो भैया लगाओ जरा, तो भाई ये हो जाएगा T3 सिमिलर टू T4, ठीक। अच्छा ये क्योंकि ये वाला पेयर हमारी सरदर्दी नहीं है, ये तो तुमने मान रखा कि R में होगा, मान लिया हमने कि होगा भाई R में, ठीक है। इसका उल्टा पेयर होगा, उल्टा पेयर हमारे पास बनेगा T4 और T3। अब T4 T3 पर ये वाला रूल लगा के देखो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो भैया, तो T4 और सिमिलर टू T3, अब इन दोनों बातों को चेक करो कि क्या हमारे पास क्या निचोड़ आया। अरे भाई तुमने कहा था कि कोई ट्राइंगल है T3, वो ट्राइंगल T4 के सिमिलर है। तो अगर T3 T4 के सिमिलर है तो भैया मेरे T4 भी तो T3 के सिमिलर होगा, तो इसका मतलब बात ट्रू है। इन दोनों बातों में बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है, ये दोनों की दोनों सेम बात है, सेम फीलिंग दे रही है, सेम थीम है इनकी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि T4 और T3 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और अगर ऐसा पेयर R में है, क्योंकि ऐसा पेयर तो था ही वहाँ, मान लिया था हमने, लेकिन इसका रिवर्स पेयर भी R में हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब R कैसा है, R इज सिमेट्रिक। हो गई भैया क्लियर बात, बढ़े आगे। देखो भैया थर्ड वाला पे हमारे पास यहाँ पे थोड़ा पेपर बचाओ, आई मीन टू से पेड़ बचाओ। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव, थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव, ठीक। तो बढ़ो भैया आगे, ट्रांजिटिव में क्या हमारी अप्रोच रहती है भाई, ट्रांजिटिव में एक काम करो, फोर लेट T3 T4 ही ले लो, एक तो हमने ये ले लिया, और T4 T5 ले लिया हमने, ऐसे दो पेयर मान लिए कि ऐसे दो पेयर R में हैं, मान लिया हमने। तो इन पेयरों पे जरा वो रूल लगा के देखो, T3 सिमिलर हो जाएगा T4 के, एंड T4 सिमिलर हो जाएगा T5 के। अब ये इन पर रूल लगाना नहीं था बेटा हमारा सरदर्दी है इस पे चेक करना कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। इनको तो तुमने कह दिया कि दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों को भी कह दिया सिमिलर हैं, लेकिन क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, ये है हमारी असली कहानी, ठीक। अब देखो भैया T3 सिमिलर होगा T5 का, यही तो बात चेक करनी है हमने। तो देखो चेक करो, देखो बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम कह रहे हो T3 T4 के जैसा दिखता है और T4 T5 के जैसा दिखता है, यानी कि जैसा T3 दिखता है वैसे T4 दिखता है, और जैसा T4 दिखता है वैसे T5 दिखता है। अरे भैया मेरे, तो ये दोनों भी तो वैसे ही दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे, इसका मतलब ये बात भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया T3 T5 टाइप का जो पेयर है, यानी कि इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वो पेयर भी R में है, और अगर ऐसा पेयर R में है तो इसका मतलब R कैसा है, R इज ट्रांजिटिव। अब भाई यहाँ पर एक बात तुम ये भी लिख सकते हो कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव,
क्योंकि आर ये सब कुछ है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गई बात, ठीक है। बढ़े आगे, देखो भैया, देखो भैया अगला क्या है बेटा हमारे पास, अगला है भैया हमारे पास शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है, सबसे छोटा साइड वाला पॉलीगन कौन होता है? हाँ ठीक है, और सबसे बड़ी साइड वाला पॉलीगन कौन होता है? पता होगा सबको, ठीक है। सबसे छोटी वाली साइड वाला पॉलीगन होता है ट्राइंगल, है ना, और सबसे बड़ी साइड का पॉलीगन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1 P2, और कैसा है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो भाई इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस है यानी कि इक्विवेलेंस दिखाना है, इसका मतलब शो दैट करने के लिए क्या है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस होगा वो, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। बाकी वो अपनी कथा सुना रहा है बाद में, ठीक है। देखो भैया क्या है हमारे पास, कहानी ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो वही हमारी जैसे अप्रोच रहती है बेटा, पहला हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो ये भाई थोड़ा वर्डिंग वाले हैं, थोड़ा लिखने का ड्रामा है इनमें, है ना, क्या कर सकते हैं। देखो लिखने से घबराना नहीं चाहिए बेटा, है ना, लिखने से घबराना नहीं चाहिए। CBSE वाले बच्चों में मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो जब मैं कोचिंग यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है उनका थोड़ा सा ये रहता है कि अरे सर बहुत लेंथी है। बेटा घबराना नहीं चाहिए लिखने से, लिखना तो है ना, बहुत ज़्यादा घबराते हैं बच्चे, लिखने से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो भैया रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में वही भाई हमारा कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ का, कोई भी यहाँ का, मान लो मैंने इस बार P4 ले लिया, P4 बिलोंग्स टू A, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या है, क्या होती है इसके लिए कहानी, ठीक है। तो भैया चेक करो जरा, तो देखो एक काम करो, P4 को यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह रखो, और फिर देखो कि स्टेटमेंट क्या आती है, ठीक है। तो P4 एंड P4 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये तो सच बात है भाई, कोई तुमने पॉलीगन ले रखा P4, वही पॉलीगन तुमने दूसरी साइड ले रखा, यानी कि इस साइड भी P4 ले रखा, इस साइड भी P4 ले रखा, तुम चेक कर रहे हो कि इसमें कितनी साइड हैं और इसमें कितनी साइड हैं। अरे जब ये वाला और ये वाला पॉलीगन सेम है तो दोनों में सेम साइडें होंगी ना, समझ में आ गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, सच बात हो सकती है, कोई दो सेम टू सेम पॉलीगन है उनमें सेम साइडें होंगी, तो इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P4 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और अगर ऐसा पेयर R में है तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गई बात। अच्छा अब आओ भैया जरा, देखो अब आओ जरा सेकेंड वाले पे, सिमेट्रिक पर, ठीक। सिमेट्रिक में क्या है भाई कहानी, सिमेट्रिक में हम एक तरह से ये करते हैं, सिमेट्रिक में हम ये करते हैं बेटा, लेट टाइप का करते हैं। लेट P4 P5 ले लिया तुमने, बिलोंग्स टू R, हमने मान लिया कि ऐसा पेयर R में है, मान लिया R में है। हमारा असली काम है इसका उल्टा पेयर चेक करना, इसको तो मान लिया हमने अब ये चेक करना कि इसका उल्टा पेयर है कि नहीं, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो इस पे लगा के देखो P4 एंड P5 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो भाई तुमने ही कहा, ये तो हमने नहीं कहा, ये तो तुमने कहा कि ऐसा पेयर R में है। अगर ऐसा पेयर R में है इसका मतलब उसने ये है कि इस रूल को फॉलो करा होगा उसने, ठीक है। तो भाई P4 में और P5 में सेम साइडें हैं, जितनी साइडें इसमें हैं उतनी साइडें इसमें हैं, ठीक होगी बात। अच्छा इसके रिवर्स से जो पेयर बनेगा वो बनेगा P5 और P4 बनेगा। अब जरा P5 P4 पे लगा के देखो P5 एंड P4 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अरे भैया मेरे ज़रा ध्यान से देखो, तुमने ऊपर वाली लाइन में कहा कि P4 और P5 में सेम साइडें हैं, यानी कि मान लो इस पॉलीगन में 5 साइडें हैं, और तुम कह रहे हो कि इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, ये तुमने ऊपर कहा तुमने। तो इसी बात को अगर मैं ऐसा कह दूं कि P5 में और P4 में सेम साइड हैं तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा भैया, है ना, भूस्खलन थोड़ी आ जाएगा। समझना, सेम बातें हैं वो, जब P4 और P5 में सेम साइडें हैं तो P5 और P4 में भी सेम साइडें होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P5 और P4 टाइप के जो पेयर हैं ऐसे पेयर R में हैं,
और अगर आर में ऐसा पेयर भी है, ऐसा पेयर भी है और इसका रिवर्स पेयर भी है, तो इसका मतलब तो यही होता है ना भैया कि इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, आर इज सिमेट्रिक। ठीक, वही यहाँ तक बात क्लियर। अब आओ भैया तीसरे पर, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है भाई, ट्रांजिटिव के लिए बेटा जैसे हमारा है ही, ठीक है, मान लो लेट P3 P4 ले लिया हमने, और एक क्योंकि लिंक लेना है तो P4 P5, क्योंकि दोनों पेयर लिंक पेयर होने चाहिए ना, ऐसा लिंक होना चाहिए दोनों में। मान लो ऐसा पेयर R में है, ठीक है, तो जरा इन पर लगा के देखो, P3 एंड P4 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, और इस पर लगा के देखो P4 एंड P5 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसको तो कोई बड़ी बात नहीं, ये थोड़ी सा हमारा टेंशन तो ये है कि इस पर चेक करना, इनके किनारे वालों पर चेक करना। तो मैं अब लिख रहा हूँ कि P3 एंड P5 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, अब हमने ये बात चेक करने की, ये जो बात तुमने लिखी है क्या वो बात सच है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तुम कह रहे हो P3 में जितनी साइडें हैं उतनी ही साइडें P4 में भी हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि P3 में 5 साइडें हैं, तो P4 में भी कितनी साइडें हैं, 5 साइडें हैं। अच्छा, अगर P4 में 5 साइडें हैं तो P5 में भी 5 साइडें हैं, क्योंकि तुम कह रहे हो कि P4 और P5 में सेम साइडें हैं। तो अगर P4 में 5 साइडें हैं तो P5 में भी कितनी साइडें हैं, 5 साइडें हैं। तो भैया मेरे यहाँ देखो ना, P3 में भी 5 साइडें हैं और P5 में भी 5 साइडें हैं, तो P3 और P5 हैव सेम साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। समझना, यानी कि जितनी साइडें इसमें हैं उतनी साइडें इसमें भी हैं। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि P3 और P5 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और इसका मतलब R कैसा है, R इज ट्रांजिटिव। अब भाई जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा है तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गई बात, बढ़े आगे, ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है इस बार। देखो क्या कहता है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। भाई कोई XY प्लेन है, उसमें L क्या है, सारी लाइनों का सेट है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, R क्या है, R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1 L2, और कैसे हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, L1 L2 आपस में पैरेलल हैं। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस, R हमने इक्विवेलेंस दिखाना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन सारी लाइनों का सेट निकालिए जो इस लाइन से रिलेटेड हैं। किस रिलेशन के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन के पैरेलल जितनी लाइनें हैं, क्योंकि पैरेलल का रिलेशन दे रखा ना, तो इस लाइन के पैरेलल जितनी रिलेशन है, सॉरी इस लाइन के पैरेलल जितनी लाइनें हैं उन सब का सेट देना है हमें, ठीक है। तो भाई ज़रा ध्यान से देखो, देखो ये है भैया कहानी हमारे पास, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। देखो L हमारे पास है L1 L2 L3, ये सारा ले लो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो भाई ज़रा ध्यान से देखो, रिलेशन कैसा है बेटा, हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास L1 L2 और L1, सॉरी मेरे ख्याल से पैरेलल है पैरेलल L2, ठीक हो गई यहाँ तक बात क्लियर। अब भाई जरा आओ पहले वाले पे, पहला वाला पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जैसा बेटा हमारी अप्रोच है, तुम इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हमने, है ना, इतने सारे वीडियोस देख लिए हमने। जैसे हमारी अप्रोच है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने L2 ले लिया, 4
L2 बिलोंग्स टू L2 जो कि कहाँ रहता है, L में रहता है, ठीक है। अब इस L2 को यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, यानी कि यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो। तो भैया जरा ध्यान से देखो, L1 पैरेलल टू L1। अब क्या ये बात ट्रू है, ठीक है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी लाइन को हम उसी के पैरेलल में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, किसी को कुछ आइडिया है? किसी लाइन को हम उसी के पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके पीछे कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, पता है किसी को? चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, अरे भाई ये कोई लाइन मान लो, ये कोई क्या मान लो, लाइन, ये पेन कोई लाइन है, ठीक है। अब देखो ये पेन कोई लाइन है, तो इसके पैरेलल इसकी शैडो पड़ रही है, देखो, ठीक है। तो ये पेन एक लाइन है और इसकी शैडो को अगर दूसरी लाइन कंसिडर कर लें तो दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, हम ये प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन बेटा तुम कैसी भी लाइटें लगा लो, चाहे तुम कैसे भी लाइटें लगा लो, तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि कोई लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर है, चाहे तुम कोई लाइटिंग का कोई कैसा भी शो लगा लो, है ना। लेकिन कोई लाइन अपने आप पर ही परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ नहीं कर सकते किसी भी तरह, ठीक। तो भाई देखो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, ये हमने अभी अभी देखा, ठीक है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो अगर ये बात ट्रू है भैया, तो L1 टाइप का जो पेयर है अरे यार L2 लिया था ना हमने, ओहो, ठीक है। L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L2 टाइप के जो पेयर हैं वो R में हैं। अगर ऐसे पेयर R में आ रहे हैं तो भैया R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, हो गई बात क्लियर। अच्छा अब आओ भैया दूसरे वाले पे, देखो दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या, हमारी अप्रोच रहती है, जैसे हमारी अप्रोच है भाई, ठीक है। हम कह रहे हैं लेट L3 और L4 ले लिए मैंने, कोई ऐसे दो लाइनें ले ली, L3 और L4 ले लिए, जो कि कहाँ है, R में है। यानी कि ऐसा कोई पेयर L3 L4 का कोई पेयर मैंने R में सपोज कर लिया कि मान लेते हैं ऐसा पेयर, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से देखो, L3 अगर ऐसा पेयर R में है तो जाहिर सी बात है इस पेयर ने ये जो पैरेलल होने का जो रूल है उस रूल को फॉलो करा होगा, है ना, तभी तो ऐसा पेयर R में आ रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि ऐसा पेयर R में है तो इसका मतलब इस पेयर ने भी ये वाला जो रूल है वो फॉलो किया होगा, यानी कि L3 पैरेलल रहा होगा L4 के, ठीक। अच्छा यहाँ तक तो हमें कोई शिकायत नहीं है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर L3 L4 के पैरेलल है तो क्या L4 भी L3 के पैरेलल होगी, ये चेक करना हमने। तो भैया इसका देखो, ये हमारे पास L3 L4 है, तो अब बदल के हो जाएगा L4 L3 हो जाएगा। अब हमने ये चेक करना है, तो देखो यहीं पे देख लो, हम चेक कर रहे हैं L4 पैरेलल टू L3। अब हम ये बात चेक कर रहे हैं कि क्या ये बात भी सच है। अरे भाई इस बात के बेस पे देखो कि L3 और L4 आपस में पैरेलल थे, तो हम ये कह रहे हैं कि L4 और L3 भी पैरेलल हैं, तो सही तो बात है ये। अगर L3 L4 के पैरेलल हो सकता है तो L4 भी तो L3 के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात सच है। तो इसका मतलब ये कि L4 L3 टाइप का जो पेयर है वो R में है। और अगर ऐसा पेयर, देखो ऐसा पेयर भी आ रहा है और इसका अपोजिट पेयर, इसका रिवर्स पेयर भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब R कैसा है, R इज सिमेट्रिक, ठीक हो गई बात क्लियर। अच्छा अब आओ भैया तीसरे वाले पे, तीसरा है ट्रांजिटिव, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए हमारी क्या है कहानी, ट्रांजिटिव के लिए वही L3 L4 ले लिया मैंने, लेट कर रहे हैं हम, L3 L4 ले लिया और L4 L5 ले लिया हमने, ठीक है, बिलोंग्स टू R। अब देखो जरा, तो भाई ऐसा पेयर तुम R में बता रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि L3 पैरेलल रहा होगा L4 के, और ऐसा पेयर भी तुम R में बता रहे हो, इसका मतलब L4 पैरेलल रहा होगा L5 के, ठीक। अब जरा समझने वाली बात यह है कि ये तो सारे पैरेलल रहे होंगे, हमें इनके पैरेलल होने से कोई खास वो नहीं है, हमारा काम ये है कि क्या ये वाले भी रहे होंगे पैरेलल। अब खुद सोचो जरा ध्यान से कि भाई ये जो बात हम लिख रहे हैं L3 L5 के लिए, L3 पैरेलल है L5 के, क्या ये बात भी ट्रू है, ये बात सोचो। अरे भाई खुद सोचो कि कोई लाइन है जो लाइन 3 लाइन 4 के पैरेलल में है और लाइन 4 लाइन 5 के पैरेलल में है। अरे तो भैया मेरे L3 और L5 भी तो पैरेलल में होंगे, ठीक है, होंगे नहीं होंगे। यहाँ देखो ये है हमारे पास L3 पैरेलल है किसके, L4 के, L4 पैरेलल है किसके, L5 के,
तो L3 या L5 भी तो पैरेलल हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। और अगर ये बात ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि L3 L5 टाइप का जो पेयर है वो R में है। और अगर ऐसा पेयर भी R में आ रहा है, इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वो भी अगर R में आ रहा है, तो इसका मतलब तो हम एक ही निकालेंगे कि भैया R क्या है, R इज ट्रांजिटिव। और अगर भाई सिंस हम ये कह रहे हैं कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is an equivalence relation। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जरा समझने वाली बात यह है कि बेटा उसने एक क्वेश्चन और पूछा था, उसने कहा कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उन सब की इक्वेशन दीजिए। ठीक हो गई बात। अब भाई जरा थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब बेटा मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे सपोज करके चल रहा हूँ कि तुम्हें शायद 11th का थोड़ा थोड़ा याद होगा, या हो सकता है तुम्हारे ध्यान में हो, ठीक है, कि भाई हो सकता है, देखो लॉकडाउन है, हो सकता है निकल गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी के ध्यान में हो। तो बेटा देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ फिलहाल, बहुत डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि लाइन पे अगर लाइन के बेटा लाइन तो बहुत भयंकर चीज़ है, लाइन पे अगर हम घुसने लग गए तो कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो ये कोई लाइन है, अगर कोई आए, कोई टीचर आए तुम्हारी क्लास में और वो कहे कि भैया इस लाइन के पैरेलल में कोई लाइन बता दीजिए, तो क्या करना, लाइंस पैरेलल टू 1, इसको 1 मान लो। भाई हम उन लाइनों की बात कर रहे हैं जो पहली वाली लाइन के पैरेलल में है। तो देखो क्या होंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अरे भाई ये जो कांस्टेंट है इसको बदल दिया करो, एक और पैरेलल बतानी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 20। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी जो लाइनें हैं वो इसके क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आए? तो इन सारी लाइनों के लिए अगर मुझे एक सेट बनाना हो, ठीक है, इन सारी लाइनों का सेट बनाना हो, तो देखो सेट कैसे बनाएंगे, रिक्वायर्ड सेट, देखो ऐसे बनाएंगे, R इज इक्वल टू हम बनाएंगे x कॉमा वाई, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। इस ये जो हमारे पास कांस्टेंट बदल रहा है ना, इसकी जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे हम, ठीक है। आइए यहाँ तक बात समझ में, ये बन गया। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, बात समझ में। या तुम अगर ऐसा नहीं देना चाह रहे, नॉर्मल सेट की फॉर्म में देना चाह रहे हो, तो a इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। जहाँ हम c के बारे में बता सकते हैं कि भाई c कहाँ बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा, ये पूछ रहा था वो, ठीक है। बढ़े आगे। देखो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, वो जो क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क के लिए बुरे क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, सही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, आर कह रहा है आर बी द रिलेशन इन द सेट, ये कोई सेट है और रिलेशन उसने पहले से रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ना, सारे एलिमेंट पहले से बनाए हैं, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। कहता है इनमें से सही आंसर जो है वो चूज़ करिए, ठीक है। तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया है बेटा यहाँ पे, देखो, अरे भाई आराम से इसको देखो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है। देखो 1 2 है, ये देखो कि क्या 1 2 का उल्टा पेयर है, देखो 1 2 का कहीं भी उल्टा पेयर नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई। 1 2 का, अब अरे भाई 1 3 का उल्टा भी नहीं है इसमें, और मान लो 1 3 का उल्टा होता भी तो कोई फर्क नहीं था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 का उल्टा तो नहीं है ना इसमें, 1 2 का रिवर्स पेयर तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। इसका मतलब साफ बात हो गई कि ये भैया सिमेट्रिक तो नहीं है ये। तो एक बात तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि सिमेट्रिक तो नहीं है ये, ठीक। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भाई, हमारे पास सेट दे रखा 1 2 3 4, तो ये देखो क्या 1 1 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है, 4 4 का पेयर है। तो देखो 1 1 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 3 3 का भी पेयर है और 4 4 का भी पेयर है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए बहुत बढ़िया केस है बेटा समझने के लिए, जिसको ट्रांजिटिव में दिक्कत है उसके लिए बहुत शानदार केस है ये,
मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो जरा ध्यान से हुई क्या कहानी ये हुई कि भैया इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, 1 2 है और 2 2 है, यानी कि दोनों के दोनों आपस में लिंक्ड पेयर हैं, आपस में लिंक है इनमें, ठीक है। यानी कि ट्रांजिटिव की पहली प्रॉपर्टी तुमने इस तरह से पहली प्रॉपर्टी लग गई। अब ट्रांजिटिव अड़ गया, ट्रांजिटिव कहता है कि भैया पहली लग गई तो दूसरी भी लगाओ। अब देखो दूसरी कहाँ है, देखो कायदे से हमारे पास 1 2 का पेयर होना चाहिए था। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पर मैं 1 2 का एक और पेयर लिख लूँ तो क्या वो पेयर तुम बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे बर्दाश्त। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सेट के रूल के हिसाब से वो पेयर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो ऐसा पेयर पहले से आ रखा है। बात मेरी क्लिक करेगी दिमाग में, समझना है भाई। देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि लिंक पेयर थे, तो लिंक पेयर के हिसाब से अब इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा, यानी कि 1 2 जो बनना था वो 1 2 भी होना चाहिए था, लेकिन वो 1 2 हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 1 2 को हम रखने लगे तो फिर वो रिपीटिशन हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, तो रिपीटिशन सेट के रूल के हिसाब से उसे बाहर करना पड़ेगा हमें, समझना है। तो वो जो 1 2 है एक तरह से वो 1 2 का काम यही करेगा हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो एक तरह से देखा जाए यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है ये, ठीक। अच्छा अब भैया जरा ध्यान से देखो, इनको देखो जरा ध्यान से, ये भी बहुत बढ़िया पेयर है ट्रांजिटिव समझने के लिए। देखो लिंक पेयर है, आपस में लिंक है इनका, तो कायदे से अब कौन सा पेयर होना चाहिए था? 1 3 का पेयर होना चाहिए था मेरे पास, एक 1 3 का पेयर होना चाहिए। अब ये सोचो कि क्या मैं 1 3 का पेयर होता अगर, तो क्या मैं उसको लिख पाता? नहीं लिख पाता, क्योंकि 1 3 का पेयर पहले से ही मौजूद है मेरे पास। बात समझ में आ गई? तो एक तरह से इसको भी हम क्या गिनेंगे? ट्रांजिटिव में गिनेंगे। तो ये ट्रांजिटिव है, और क्या है ये? ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो कौन सा मिल रहा है हमारे पास मिल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव। हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक तो था ही नहीं हमारा, तो इसका मतलब पहला वाला गलत है। आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव था वो, और ट्रांजिटिव भी था बिल्कुल सही, लेकिन नॉट सिमेट्रिक। ये वाला 100% हमारा क्या है? सही आंसर है, ठीक है। बढ़ो आगे। देखो बेटा अगला हमारे पास 16 है। भैया 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए बुरा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। देखो और खासकर जिस हिसाब से बातें चल रही हैं कि भाई MCQ ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से तो भैया इनकी तो पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इनको तो बड़ा प्रेम से रखना चाहिए, इनको तो पढ़ना चाहिए ढंग से। देखो कहता है लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट N नेचुरल नंबर का कोई सेट है और इसमें कोई रिलेशन है, और रिलेशन उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक होगी बात। तो कह रहा है कि जो सही आंसर है उसको चूज करके बताइए, ठीक है। तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं n क्या है, n क्योंकि ऐसा सेट है जिसके नंबरों को लिख सकते हैं हम, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। रिलेशन हमारे पास इस टाइप से उसने डिफाइंड करके दे रखा है कि a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6 है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, वहाँ पर तुमने करना क्या है, वहाँ पर एक काम करो ना, इसका पहला जो ऑप्शन है ना, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये 2,4, तो 2,4 रख के देखो 2,4 को मैं चेक कर रहा हूँ कि 2,4 सही है कि नहीं है। तो भैया देखो ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू जरा इस रिलेशन में रख के देखो ए की वैल्यू रख रहा हूँ मैं कितना 2 और बी की वैल्यू रख रहा हूँ 4 माइनस 2। तो क्या ये बात सच है? एक बात और जरा ध्यान से देखो कि इस वाले रिलेशन को हम रख नहीं सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? ये बात बोलो कि क्यों नहीं रख सकते। अरे भैया वो साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि b कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 6 है, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही फेल हो गई थी, ठीक है। तो भले ही ये ट्रू आ रहा है, देखो ये ट्रू आ रहा है, भले ही ये ट्रू आ रहा है, लेकिन हम इस पेयर को रख ही नहीं सकते थे, ठीक है। अच्छा भाई जरा ध्यान से देखो दूसरा हमारे पास है बेटा 3 8 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 8 को जरा ध्यान से देखो भाई। पहली बात तो ये b है और ये a है, तो b तुम्हारा कैसा है? 6 से बड़ा है ना। b तुम्हारा 6 से बड़ा होना चाहिए, तो b तुम्हारा 6 से बड़ा, यानी कि ये वाला पेयर में रख सकता हूँ। तो रखो जरा इस पेयर को। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है तुम्हारे पास 8 माइनस 2। हो गई यहाँ तक बात क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, तो भाई जरा ध्यान से देखो, ये साफ बात है कि ये बात क्या है? ट्रू नहीं है, क्योंकि भैया 3 और ये तो ये बराबर नहीं आएगा। तो भले ही हम इस पेयर को रख सकते थे वहाँ पे, इसके हिसाब से हम रख सकते थे, लेकिन ये पेयर क्या है? ट्रू नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा 2 पेयर हमारे फ्लॉप हो गए भाई। तो देखो तीसरा पेयर है बेटा हमारे पास 6 8 का पेयर, ठीक है। तो इसको रख के देखते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे यहीं
पे देख लो 6 8 का पेयर रख रहा हूँ, तो ये ए हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू। अच्छा पहली बात तो इस पेयर को मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो 6 से बड़ी है। तो रखो भैया, देखो ये हमारे पास रिलेशन, तो a इज इक्वल टू बी माइनस टू है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 और b की वैल्यू कितनी होगी 8 और माइनस टू, तो 6 इज इक्वल टू ये 6, यानी कि ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखो ये b से बड़ा भी है और ये ट्रू भी आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, ये वाला पेयर हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में हमारा सब भूकंप आ गया रे, हलचल पैदा हुई। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा सही आंसर है बेटा, है ना। अब इस वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही पेयर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हो गई बात। तो भैया देखो कल मिलते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। देखो बेटा मैंने तुम्हें फंक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, फंक्शन मैंने तुम्हें पूरा समझा रखा है कि फंक्शन क्या क्या होता है, पूरी राम कथा सुना रखी है ढंग से। ठीक है, तो कल हम मोटा मोटा थोड़ा से एक बार 5 मिनट के लिए थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि भाई फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या इसका बोलते हैं, कैसे कैसे हैं, और उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुँच जाएंगे, ये वाली एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो भाई देखो ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका पेन, और कल मिलते हैं।